तो कैसे हैं आप लोग। आज उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं, जो टीचर बनना चाह रहे हैं या टीचर बनने के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं। तो कह सकते हैं ऐसे युवा जो कि शिक्षक बनने का सपना संजोए हैं, या जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या बीएलएड कुछ भी कर रहे हैं या कर चुके हैं और अभी तक टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या कर दिया है या बहुत पहले कर दिया है। तो उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को आया है। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से टीईटी जो प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। जी हाँ, अभी तक आपको पता है जो टीईटी और सीटीईटी होता था उसका जो प्रमाण पत्र होता था उसकी जो वैलिडिटी होती थी वो इशू होने की डेट से 7 वर्ष तक की होती थी, लेकिन उसको बढ़ाकर उन्होंने आज बड़ा निर्णय लिया है और वो अब आजीवन उसकी वैलिडिटी होगी। यह परिवर्तन एनसीटी के जो 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों में कहा गया था, जिसमें ये निर्देश था कि प्रत्येक राज्य टीईटी कंडक्ट करेगा और प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष होगी। तो इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। 11 फरवरी 2011 के जो गाइडलाइन थी एनसीटी की टीईटी से संबंधित, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। जी देख सकते हैं आप, एक बड़ा बदलाव किया गया है। 7 साल से बढ़ाकर टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने का निर्णय लिया गया है। और इसका जो अनाउंस है वो आज ही 3 जून को 2021 को आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं उनके द्वारा की गई है। जी हाँ, टीईटी की मान्यता अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी, ये शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। जो ये नियम लागू होंगे ये अब आने वाले जो भी टीईटी, जो भी राज्य या केंद्र सरकार टीईटी जो आयोजन करेगी उस पर भी लागू होंगे। और जो पूर्व में 2011 के बाद जो भी प्रमाण पत्र हैं जिनकी अवधि कह सकते हैं 7 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, या ऐसे जो प्रमाण पत्र, ऐसे छात्रों के प्रमाण पत्र, ऐसे उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए कहा है, वहाँ की सरकार से कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए वो नए सिरे से टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यक कार्रवाई करें। तो अब एक अच्छी बात यह है कि जिनके प्रमाण पत्र इनवैलिड हो चुके हैं उनको नए सिरे से नए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिसमें कि जो कि आजीवन के लिए वैध होगा। हालांकि एक चीज़ है कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए दोबारा भी टीईटी या सीटीईटी को उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने अंकों को बढ़ाने के लिए उसको दोबारा भी भर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं या टीचर बनने के जो सपने देख रहे हैं, और जो बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स को कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, जो कर चुके हैं या जिनके प्रमाण पत्र इनवैलिड हो चुके हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है ये। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो सीटीईटी होता है यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, वहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है, वीकर सेक्शन होता है, उस कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स ज़रूरी होते हैं। 150 नंबर का जो पेपर होता है यानी कि 60% पे वो क्वालिफाई होता है। और जबकि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 82.5 ये मार्क्स हैं, यानी कि 55% मार्क्स पर क्वालिफाई होता है, तब जाके उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ये तो था केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। अब मैं बताऊंगा उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड टीईटी जो होता है उसमें एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% जो मार्क्स रखे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जो 150 में से 60 नंबर लाएगा वो क्वालिफाई माना जाएगा। जबकि ओबीसी फिजिकली जो वीक होते हैं यानी कि जो दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 50%,
और 75% यानी कि 75 नंबर रखे गए हैं क्वालिफाइंग। और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ जैसे कि सीटी में है, सीटीईटी का है 60% यानी कि 90 मार्क्स पे वो क्वालिफाई होंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया था। उम्मीद है ऐसे छात्र या ऐसे युवा इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी खुश हुए होंगे। तो आज के लिए ये इतना ही, धन्यवाद।